हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बाकीलाल और राजकोष के लुटेरे भाग 2 में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सुल्तान सिंह कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी सारे राजकोष लूट कर ले जा चुका है और विक्रम सिंह ने किस प्रकार से अपने राजकोष की सुरक्षा की हुई है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इधर जंगलों में अपने गुप्त अड्डे पर सुल्तान सिंह और उसकी टोली हर बार की तरह लूट के माल के बंटवारे का इंतजार कर रही थी। साथियों, लूट के खजाने के 4 हिस्से होंगे, 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम सबका। आपस में बांट लो और जश्न मनाओ। यह घोषणा सुनते ही दल के वरिष्ठ डाकुओं के मन में विचार आने लगे। यह क्या, फिर से बंटवारे में बेईमानी? सरदार ने 3 हिस्से रख लिए। दल की बातों से बेखबर सुल्तान सिंह ने अपना हिस्सा उठाया और खुश होकर वहां से चल दिया। हा 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 हा। दल के सबसे वरिष्ठ डाकू लाखन सिंह ने कहा, छोटे ठाकुर क्या सोच रहे हो, माल का बंटवारा करो। मगर इधर छोटे ठाकुर तो मन ही मन आग बबूला हो रहे थे। बस बहुत हो गया, मैं इस तरीके का बंटवारा और सहन नहीं करूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर का हिस्सा लूंगा। मंगल सिंह उर्फ छोटे ठाकुर ने लाखन काका से कहा, काका इस तरह का बंटवारा मैं नहीं करके दे सकता, आप ही कर दीजिए। ये कहकर मंगल सिंह वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। सारा बंटवारा समाप्त करने के बाद लाखन सिंह मंगल सिंह के पास उसका हिस्सा लेकर गया। यह लो छोटे ठाकुर, तुम्हारा हिस्सा। वहां रख दीजिए काका, मंगल सिंह ने कहा। आखिरकार लाखन सिंह ने अपने मन की बात पूछ ही डाली। क्या हुआ छोटे ठाकुर, सब लोग तो लूट का हिस्सा लेते समय एकदम खुश रहते हैं, मगर एक आप हैं कि अभी तक आपका सड़ा हुआ मुंह ठीक ही नहीं हुआ। मेरा मतलब नाखुश दिख रहे हैं। जैसे ही मंगल सिंह को भाव मिला तो वह भाव पूर्ण होकर बोला, काका खुशी तो मुझे भी होती अगर यह सचमुच लूट का हिस्सा होता, ना कि मेरी तरफ फेंका हुआ एक भीख का टुकड़ा। काका हिस्सा हमेशा बराबरी का होता है। बात तो तुम्हारी ठीक है छोटे ठाकुर, मगर सुल्तान सिंह हमारा सरदार है, वह जो बोलेगा हमें वैसा ही करना होगा, वरना हमें बागी करार दिया जाएगा। और यह तो आप भी जानते हैं कि बगावत की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मुझे मौत का भय मत दिखाइए लाखन काका, मैं अपने अधिकार के लिए मौत से भी टकरा जाऊंगा। मैं तो तुम्हारा सिर्फ इम्तिहान ले रहा था छोटे ठाकुर, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। लगता है अब तुम्हें वह राज की बात बता देनी चाहिए जो मैंने तुमसे बरसों से छुपा कर रखी थी। यह सुनते ही मंगल सिंह चौंक गया और बोला, कैसी राज की बात लाखन काका? यह उस समय की बात है छोटे ठाकुर जब तुम्हारे पिताजी संग्राम सिंह दल के नेता हुआ करते थे, मेरा मतलब सरदार हुआ करते थे। हम लोग माणिकपुर में माणिक चंद खाकर माणिक शॉ का खजाना लूटने गए थे। हम लोग चुपचाप लूटपाट कर रहे थे कि अचानक हमें राज सैनिकों ने घेर लिया। क्या बताऊं छोटे ठाकुर, बहुत भयंकर युद्ध हुआ और हमें पराजित होकर वहां से सर पे पांव रखकर भागना पड़ा। जब हम लोग सुरक्षित अपने अड्डे पर वापस आए तो सुल्तान सिंह ने पराजय का नाम लेकर दल में बगावत शुरू कर दी थी। सुल्तान सिंह का असली कारण तो दल का सरदार बनना था और इसी लालच में उसने धोखे से संग्राम सिंह की हत्या कर दी। काका इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा कर रखी है, मेरे पिताजी का हत्यारा सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह, मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे ठाकुर अभी सब्र रखिए, समय का टाका 9 का काम देता है। सुल्तान सिंह को मारने का अभी समय नहीं आया है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं काका नहीं, मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरे पिताजी का हत्यारा मेरे सामने है काका। अरे बुद्धि से काम लीजिए छोटे ठाकुर, पहले हमें दल के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। इधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। हमें अपने गुप्तचरों से यह पता चला है कि विशालगढ़ के राजा ने अपने राजकोष की सुरक्षा का बहुत ही तगड़ा इंतजाम कर रखा है। इतना पैसा खर्चा करके वैसा इंतजाम कराने से अच्छा क्यों न हम अपना राजकोष उन्हीं के पास सुरक्षित रख दें। जी हुजूर, बात तो एकदम ही सही है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, उसके मंत्रियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो फिर तय रहा, हमारा राजकोष भी विशालगढ़ की सुरक्षा में जाएगा। राजकोष इस तरह से ले जाइए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बस फिर क्या था, मंत्रियों ने राज आज्ञा का पालन किया और तीर्थयात्रियों के रूप में सैनिकों के एक दल को रवाना कर दिया गया विशालगढ़ की ओर, सारा राजकोष लेकर। देखते ही देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी अपना राजकोष विशालगढ़ की ओर भिजवा दिया। इस सिलसिले के बीच
राजकोष के सेनापति ने राजा विक्रम सिंह को इत्तला किया। महाराज, राजकोष पे राजकोष आते जा रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, मेरा मतलब अब बहुत जिम्मेदारी है। ये सुनते ही राजा विक्रम सिंह चिंता में विलीन हो गए और राज दरबार में इधर उधर टहलने लगे। महामंत्री और बाकेलाल भी उनके पीछे पीछे हो लिए। विक्रम सिंह बोले, महामंत्री जी, बात तो एकदम सही है। ये हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का विषय है और साथ ही साथ हमारी प्रतिष्ठा का भी। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे इंतजामात एकदम पक्के हैं। राजकोष में लुटेरे क्या, चिड़िया तक पंख नहीं मार सकती। ही। और उधर बाकेलाल अपने अलग ही ताने बाने बुन रहा था। उस मन में सोच रहा था, चिंता मत कर मुच्छड़, ये बुढ़े से तो मैं निपट ही लूंगा। थोड़ा सा मौका लगने दे, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। और इन सारी बातों से बेखबर सुल्तान सिंह और उसकी टोली एक और राज्य के राजकोष को लूटने निकल पड़ी। राजकोष भवन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंह और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया। सुल्तान सिंह सोचने लगा, अरे इतने कम सैनिक, हा, मैं तो इनकी पलक झपकते ही चटनी बना दूंगा। लेकिन जैसे ही सुल्तान सिंह की सेना ने आक्रमण किया, वे अचंभे में रह गए क्योंकि सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वे कहने लगे, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम दरवाजा खोल देते हैं राजकोष का, आप अंदर जाएं और सब कुछ लूट लें। ऐसा कहकर सैनिकों ने दरवाजे खोल दिए और डाकुओं को अंदर प्रविष्ट कर दिया। अंदर घुसने पर जब सेना के हाथ में कुछ भी न लगा तो सुल्तान सिंह आग बबूला हो उठा। लाखन सिंह, मंगल सिंह, तुम लोगों की सूचना एकदम गलत थी। कहाँ है सारा खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लाखन काका ने सफाई पेश करते हुए कहा, नहीं सरदार, लगता है राजा ने कहीं से सोना छुपा रखा है। तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, पता करो कहाँ पे सोना छुपा के रखा है। ये सैनिक, इन लोगों को जरूर पता होगा कि सोना कहाँ पे है। पकड़ लो इनको और तब तक चमड़ी उधेड़ते रहो जब तक ये बता नहीं देते। उन मुट्ठी भर सैनिकों को क्या अपनी जान ज्यादा प्यारी थी? उन्होंने तुरंत बता दिया, नहीं सरदार, हमें मत मारिए, हम आपको बताते हैं, राजा ने सारा का सारा राजकोष विशालगढ़ में छुपा के रखा है। क्या बकते हो सैनिक? हाँ सरदार, और सिर्फ हमारे ही राजा ने नहीं, आसपास के सभी राज्यों ने अपना सारा राजकोष विशालगढ़ में ही छुपा कर रखा है। सैनिकों की आंखों में खौफ देखकर सुल्तान सिंह समझ गया कि ये लोग सच कह रहे हैं। चलो साथियों, अगली कूच विशालगढ़ पे होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है, क्या होगा विशालगढ़ का? कैसा लगा आपको ये पार्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और थर्ड पार्ट का इंतजार कीजिए।